अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लोगों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे। छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, टीचर्स के लिए स्कूल खुलने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल खुलने वाले हैं और फिर शुरू होने वाला है ना तमाम सिलसिला एग्ज़ाम्स का और सारी चीज़ों का। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा व्लॉग है, आज का जो मेरी डायरी का पेज है वो है एक ऐसा आइलैंड जिसकी मैं आपको अभी थोड़ी सी तारीख़ भी बताऊंगी। तो ये जो है हम लोग वही अपना ट्यूब स्टेशन से हम ट्यूब में बैठे यानी ट्रेन में बैठे और फिर यहाँ आए। यहाँ पर हमने फेरी ली। इस फेरी का पर पर्सन जो टिकट था वो 35 लीरा था। इसमें 2 जगहें थी बैठने की, या तो आप नीचे आराम से बैठें या ऊपर बैठें। मोस्टली जो लोग थे वो ऊपर बैठे थे। अच्छा जनाब, ये जो प्लेस है जहाँ हम जा रहे हैं इसका नाम है प्रिंसेस आइलैंड और ये 4 आइलैंड्स हैं और जिसको हम कहते हैं अपना आर्किपेलागो यानी बंच ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो आइलैंड्स थे ये रोमन एम्पायर से उस ज़माने से ये इस्तेमाल होते थे जिन शहज़ादों को या शहज़ादियों को या जो रॉयल लोग होते थे जिनको मार नहीं सकते थे, जिनको कत्ल नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका रहना भी मुश्किल होता था और ख़तरनाक होता था, उनको यहाँ पर भेज देते थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पिक्चर डाली थी। इसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड था वो है बयोक अदा। बयोक कहते हैं बड़े को टर्किश में और अदा कहते हैं आइलैंड को। तो हम लोग जहाँ पर उतरे थे फेरी से उसका नाम था बयोक अदा। अच्छा, जहाँ हम उतरे थे वहाँ उससे पहले भी एक आइलैंड था छोटा सा, लोग वहाँ पर उतर रहे थे और फिर वो देख दाख के आगे चले जाते, लेकिन हम डायरेक्टली ही बयोक अदा पे ही उतरे थे। और जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी वही हिस्ट्री सेम है कि अपना ये जगह जब फ़तह कर ली थी इन्होंने उस्मानियों ने, उसके बाद इन्होंने भी यही तरीक़ा अपनाए रखा कि शहज़ादों को और शहज़ादियों को रॉयल लोगों को जिनको अपने साथ नहीं रखना होता था उनको यहाँ पर भेज देते थे इन आइलैंड्स में। अच्छा, ये हम लोग उतर आए हैं अपना बयोक अदा में और यहाँ पर अपना ये कमाल अतातुर्क जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इनका यहाँ पर मुजस्समा भी है बड़ा वाला। तो ये असल में सबसे बड़ा, इन 4 छोटे आइलैंड्स में ये सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें भी हैं, जैसे ये देखें बुक फेयर था और इस तरह के इन्होंने बड़े वाइब्रेंट कलर रखे हैं अट्रैक्शन के लिए कि टूरिस्ट आएँ। और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं एंट्रेंस पर ही है, लेकिन हमारा यहाँ उतरना या हमारा यहाँ रुकना मकसद नहीं था। यहाँ पर सीधा आगे जाके सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से आप ऊपर जाते तो असल में जो आइलैंड्स की सड़कें हैं वो सब शुरू होती हैं। इस आइलैंड की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर आपको कोई गाड़ी पेट्रोल वाली नहीं मिलेगी। यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं और साइकिल्स लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं। और ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं जो हम नीचे से ऊपर आए हैं। ये किसी का घर है। अच्छा, यहाँ लोग भी रहते हैं और ये किसी का वाइट बिल्कुल घर था जहाँ पे लोगों ने अपनी यादें छोड़ी हुई हैं, नाम वगैरह लिखे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको वो नहीं मिलेगी कोई कार, कोई पेट्रोल, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, साइकिल्स हैं और लोग बहुत अच्छे से मैक्सीज़ वगैरह लड़कियाँ पहन के आती हैं, फ्रॉक्स वगैरह, यानी तैयार होके एक पूरा जिसे कहते हैं दिन गुजारते हैं। ये रात के 11 बजे तक खुला रहता है। लास्ट फेरी जो निकलती है वो रात 11 बजे निकलती है। बस जैसे ही आप ऊपर दाखिल होंगे तो आपको बिल्कुल अलग दुनिया नज़र आएगी। इसका नाम ही प्रिंसेस आइलैंड है। यहाँ पर सारे घर हैं जो कि ज़्यादातर वाइट इन कलर हैं और लोग उसमें रहते हैं, होटल्स हैं। बस इसका ये है कि आप फेरी से ही आना और जाना कर सकते हैं। साइकिलिंग कर ली। असल में तो हम यहाँ आए थे साइकिलिंग के लिए, बच्चों ने कहा था कि उनको यहाँ पर साइकिलिंग करनी है, लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो शायद 2-2:30 बज चुके थे और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। ये देखिए, यहाँ पर ये टूरिस्ट बहुत करते हैं तौबा। यहाँ पर ये शहज़ादे शहज़ादियों, सुल्तान सुलेमान और इन सब के कपड़े पहन के तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर नेशन के, हर जगह के नेशनलिटी के टूरिस्ट होते हैं। तो भाई वो लोग बहुत शौकीन होते हैं
और बहुत खुशी खुशी ये सारे काम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखें इस तरह से ये बैंड्स जो होते हैं, हेड बैंड्स, ये लड़कियाँ अपने सर पे पहन के और फिर घूमती हैं, साइकिलिंग वगैरह करती हैं। ये हम लोगों ने होटल, क्योंकि हम यहाँ अक्टूबर में पहले भी आ चुके हैं, लास्ट अक्टूबर, तो हम उसी रेस्टोरेंट में गए जिसमें हम पहले गए थे। और इस रेस्टोरेंट को इनकी दो बेटियां भी थी इनकी, ये मियाँ बीवी थे, उनकी दो बेटियां उनकी हेल्प कर रही थी क्योंकि बच्चों की यहाँ छुट्टियां हैं गर्मियों की। तो बहुत अच्छा लगा उन बच्चियों का इस तरह से हेल्प करना, और ज़ाहिर स्कूल में पढ़ने की वजह से वो इंग्लिश में भी बात कर रही थी, तो हम लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। ये इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है और खाना बहुत लजीज था, बिल्कुल भी हीक नहीं थी। यहाँ गाय का गोश्त प्रेफर करते हैं लोग, बकरी के गोश्त से ज़्यादा गाय पसंद करते हैं खाना, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर कबाब ही खाते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कोफ्ते और ये सीख कबाब वगैरह, ये सब यही प्रेफर करते हैं, बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो इनका खाना बहुत अच्छा था। खाना खा के जो है हम निकले हैं साइकिलिंग करने के लिए। तो बच्चे जो हैं वो ढूंढ रहे थे कि साइकिल शॉप कहाँ है। इस तरह से बस। अच्छा, यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट आइलैंड में आ गए तो खाना भी महंगा और हर चीज़। वो जो एक प्लेट थी वो मेरा ख़्याल है 78 या 65 लीरा की थी, और जो ब्रेड रखी थी वो कॉम्प्लीमेंट्री थी। अच्छा, तो अब हम यहाँ ढूंढ कर आ चुके हैं। ये सारी गर्ल्स की साइकिल्स हैं, बच्चों ने अपने लिए दूसरी साइकिल ली। लास्ट टाइम इतने सारे हमने उठाए थे मैग्नेट्स वगैरह के, मैंने इस दफ़ा कुछ भी नहीं लिया। मैं लास्ट टाइम ये सब लेकर जा चुकी थी, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। इन लोगों ने ये साइकिल ली। इसका भी कुछ ये था कि साइकिल का जो किराया था वो 25 लीरा यानी 25 लीरा पर आवर था, जो कि बहुत 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 सस्ता था। उन्होंने कहा आप हमें पासपोर्ट्स वगैरह दें, लेकिन हमने अहमद ने अपनी किमलिक दे दी थी, तो इस वजह से ज़रूरत नहीं थी, यानी आईडी कार्ड दे दिया था यहाँ का। और ये उसके बाद हम लोग जो हैं ख़ुद बैठे इसमें कार में, और ये वाली जो बस है टूर बस, ये भी इलेक्ट्रिक है, इससे चलती है, इसमें भी पेट्रोल नहीं है। इसमें हम बैठे, पूरा क्यू में हमने इंतज़ार किया 1 घंटा, और उसके बाद हम इसमें बैठे हैं। और वो भी हमें इसी वजह से बस जाने को मिल गया कि हम लास्ट में थे, और उसने कहा गार्ड ने कि ख़त्म हो गया है, पर एकदम से हमसे पूछा, जैसे पूछते हैं यहाँ पर कि कहाँ से हैं। जब हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो खुश हुआ, उसने कहा माशाल्लाह, और फिर उसने चुपके से हमें आने की इजाज़त भी दे दी। और ये मैं बिल्कुल भी फ़ास्ट, ये देखिए इतना खूबसूरत घर है, उफ़ अल्लाह। और ये मैं बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं आप लोगों को मोशन में दिखा रही, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। ये जो साहब गाड़ी चला रहे थे बस ये इतनी ही तेज़ चला रहे थे। एक तो हम बैठे भी इस तरह से थे कि हमें बैकवर्ड मोशन सारा नज़र आ रहा था, और उसमें हम लोगों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत तेज़ चला रहे थे और ये ढलान वगैरह भी थी। लेकिन जब भी मेरा मशवरा ये कि जब भी आप ज़ू जाएं या कहीं भी जाएं, किसी भी प्लेस में, सबसे पहले बस टूर रखा करें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। जो हमने इसमें देखा, ये कभी भी हम लोग पैदल इतना चल ही नहीं सकते थे जो इसमें हमने चीज़ें देखी हैं। तो ये बहुत अच्छी थी। 1 घंटा हमने इंतज़ार तो किया, लेकिन अच्छा रहा वो। लेकिन बस लोग हैं वो फिर रहे हैं, उनमें हिम्मत थी भाई इतनी दूर तक आने की। यहाँ पर ये जितने भी घर हैं यहाँ पर सब लोग रहते हैं। अच्छा, हमारे सामने भी फेरी में जब वापस आ रहे थे तो लोग जब उतर रहे थे शहर से यहाँ आ रहे थे, तो उनके पास ग्रॉसरीज़ थी, यानी टमाटर, आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिनके रेस्टोरेंट्स हैं वो शायद वहाँ से लेकर आते हैं। ये देखिए मैंने सब आपके लिए बनाया। यहाँ से ये इतना खूबसूरत पार्क लास्ट टाइम भी हमने देखा था। इस बस में हम लास्ट अक्टूबर में भी बैठे थे, उस वक्त सर्दियाँ भी थी और कोविड भी था,
तो बहुत सारी शॉप्स भी खुली हुई थी। इतना हम नहीं बैठे जुड़ के सबके साथ, और इतने लोग भी नहीं थे इस दफ़ा, क्योंकि गर्मियों में तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक मिलेगी इस्तांबुल में, बल्कि पूरे टर्की में। तो इसलिए लोग भी थे और कोई मास्क वास्क का सिस्टम ही नहीं था। ये देखें, असल में ना खूबसूरत इन्होंने बहुत बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको अगर आप एक गमला भी रखेंगे ना तो 2 दिन बाद पानी डल के उसमें खुद ही पौधा निकल आएगा। यहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मुझे इब्राहीम ने, क्योंकि जब ये लोग साइकिलिंग कर रहे थे तो ये मुझे इब्राहीम ने वीडियो बना के दी कि मामा देखें हम लोग साइकिलिंग कैसे कर रहे थे, तो ये उसका क्लिप है। इसमें भी ढलान है तो अच्छी खासी स्पीड है। ये इब्राहिम साहब आगे आ गए अहमद को छोड़ के। ये देखिए, इसमें भी इन लोगों को इतना मज़ा आया कि इन्होंने कहा है कि अब हम अलग से जाएंगे और ख़ुद यहाँ सारा दिन साइकिलिंग करेंगे, खाना खाएंगे। हमने कहा ओके जाओ घूमो। और यहाँ पर हम जब यहाँ बस से निकल के आए तो बहुत थक चुके थे। यहाँ पर हमने उतरते के साथ ही यहाँ पर मेपल से जो है वो कॉफ़ी पी और बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के। ये जो थी ये मेन जगह थी। जब हम लोग वापसी का हमने सोचा कि आने का, तो उसी वक्त जो है ये हम लोग बीच, ये असल में जो है ना कुछ इनका यानी बीच चौराहा जिसको कहते हैं ना, राउंड अबाउट इस टाइप की कोई जगह थी जहाँ सबसे ज़्यादा रश था। यहाँ से हम गुज़र रहे थे, हमने कहा चलो ये वाला एरिया भी देखते हुए फिर फेरी में जाएंगे। ये साहब जो थे बना रहे थे तुलसी। मैं समझी शायद इनके पास यार वो होगा अपने चने वगैरह ना सफ़ेद रंग के, लेकिन पता चला कि अंकल ने तो बस ये खीरा वीरा काटा और तुलसी दे दी, जो कि वाकई बहुत तुर्श थी। मैंने पानी इसका बहुत मज़े का था, लाल लाल, वो मैंने थोड़ा सा पिया। बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, फ्रेश सिरका था, लेकिन मुझसे खाली इतनी ज़्यादा तुलसी नहीं खाई गई। अफसोस भी हुआ ज़ाया होने का, क्योंकि मैं ऐसे ज़ाया नहीं करती चीज़ें। मैं समझी शायद ये बलीला टाइप कुछ देंगे, सफ़ेद चने या बीन्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनबेश यानी 15 लीरा। और ये हम वापसी में आ गए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं फेरी का। फेरी बिल्कुल अपने वक्त पर आई, मेरा ख़्याल से 5:30 हो रहे थे। और इस तरह से हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला दूसरे व्लॉग के साथ हाज़िर हो जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।